इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अवार्ड दिया है स्मृति मंधना, जो कि एक इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, उनको बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड आईसीसी ने दिया है। क्योंकि स्मृति मंधना ने पिछले साल 4 सेंचुरीज की 95.15 की स्ट्राइक रेट के साथ 13 इनिंग्स में 747 रन्स बनाए। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे टीम्स को धूल भी चटाई, काफी ज्यादा उनको अप्रिशिएट किया गया। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे कि इंडिया बार बार कहता है हम नारी शक्ति को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्या उनकी बात ये दुरुस्त है? और अगर हम इसी चीज का कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के अंदर कितनी वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है या किस तरीके से खवातीन को मौके दिए जा रहे हैं, या कितना नाम पाकिस्तानी खवातीन का पूरी दुनिया के अंदर है, इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स की ही राय लेंगे। हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं और वुमेन ज़्यादातर, फॉर एग्जांपल अभी तक आप देख लें, हम लास्ट ईयर ऑफ सेमेस्टर 8 में, तो हमारी ज़्यादातर क्लास की आई थिंक यही सोच है कि डिग्री ले ली है, इसके बाद शादी है और इसके बाद बस वही घर को संभालो और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको करियर को भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक आपके पेरेंट्स आपको बहुत अर्ली शादी भी कर देते हैं, लेकिन आप शादी के बाद थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई करियर भी कुछ है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, यकीन माने हम अर्ली ना मॉर्निंग 7 o'clock आते हो और आप 5 या 6 बजे जा रहे हो, तो आपको इतनी मेहनत के बाद भी आपने बस डिग्री लेनी है, तो फिर क्या फ़ायदा? और जाके रोटियां बनानी है। मुझे बेसिकली काम भी नहीं आता कुछ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। वैसे इंडिया का भी कल्चर हमारी तरह ही है, लेकिन आपको पता है जिसकी पावर होती है फिर उसको तो सभी सलाम करते हैं। तो इंडिया के लोग, एक तो ये है कि इंडिया हमारे से वेल स्पोकन है। हमारी यहाँ पे किसी को भी पकड़ लेंगे, उनको अच्छी उर्दू भी नहीं बोलने आती होगी, उनके एक लोकल पर्सन को भी पकड़ लें, उनको अच्छी इंग्लिश भी बोलने आ रही होती है और वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं और उसको इतना ज़्यादा इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं कि हाँ औरत भी राइट में है और इसको भी ये करना चाहिए। और पाकिस्तान को आई थिंक चाहिए कि जहाँ पे इक्वालिटी का हकूक डिमांड लड़कियाँ करती हैं, उसके बजाय वो ये करें कि फोकस ज़्यादा किया जाए। हमारे अभी भी पाकिस्तान में पंजाब के अलावा जो 3 प्रोविंस हैं उनमें कोई स्टडी नहीं है, उनमें रेशियो इतनी कम है। डिफरेंट सर्वेज के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ाई और सबसे ज़्यादा एजुकेट जो वुमेन्स है वो पंजाब में। और फिर आप बताएं कि कैसे फिर हो सकता है लोगों ने अपनी बेटियों को ऐसे कवर कर, उनकी शायद सोच ही नहीं बदली। पाकिस्तान को मरीम नवाज को चाहिए कि फिर हर जगह जा जाकर लोगों को कहना बेटियाँ पढ़ाओ। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मरीम नवाज कहती तो है कि विमेन एम्पावरमेंट पर हम काम करेंगे, जिसने लड़की को हरास किया उसके खिलाफ भी सख्त कानून बनाया जाएगा, लेकिन फिर आज पाकिस्तानी माशरे की सोच क्यों नहीं बदल रही? कैसे ट्रीट किया जाता है एक औरत को इस सोसाइटी में? पाकिस्तान से कितनी विमेन एम्पावरमेंट की मिसालें निकली हैं? कोई भी नहीं, मुझे तो लगता है ज़्यादातर नहीं। हमारे पाकिस्तान एक 112 पे, और दूसरा बस बात यह है कि पैसा जिसका है उसकी इज्जत है, और जिसके पास आप देख लें थोड़े से पैसे होंगे ना, उनकी औरत बेशक या घर में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, सब उसकी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, और जो पढ़ी लिखी भी नहीं होगी और पढ़ी भी है, अच्छा पढ़ा हुआ है, उसने PhD भी की है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आज के दौर में मनी है, तो मनी होगा तो आपको इज्जत भी मिलेगी। और मरीम नवाज काम क्या कर रही है पहले ये बता दें। मरीम नवाज तो 2-3 काम करने से काम नहीं होते। हमारा पूरा सिस्टम इतना करप्ट है, वो हमें क्या सही करेगा? पहले अपने आप को सही करें, फिर वुमेन के ऊपर काम करें, फिर इस चीज़ को ज़्यादा वो करें फोकस। व्हाट अबाउट इंडियन वुमेन? रिसेंटली उनका एक मून मिशन गया था, उसको लीड भी एक लड़की ने किया। सन मिशन गया था, उसको भी लीड एक लड़की ने किया। उनकी वुमेन को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्या कहेंगी? उनकी वुमेन को किया जा रहा है तो उनकी, देखिए फॉर एग्जांपल हमारी सियासत में कितनी जो खवातीन उनको सीट्स दी जाती हैं, कितनी 10 से 15%। और आप इंडिया की वुमेन्स को देखेंगे, उन्हें सियासत में कितनी सीट्स दी जाती हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल भी पास किया गया था उनके लिए। हाँ, क्योंकि उनकी वुमेन्स बहुत ज़्यादा है, वो भी इस सियासत में हिस्सा बराबर कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नून लीग और ये वो है, तो इनमें चंद औरतों के अलावा मर्द है सारे, ठीक है, और वो औरतों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं देखती। और इंडिया की जो है वो ज़्यादा यूथ भी है, और लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा ये अपनी पॉलिटिशियन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई हमें इनमें आना चाहिए, और वो भी अपने करियर को ज़्यादा देख रही होती हैं। अगर फीमेल ने वो सारी वॉक शुरू की थी, तो आई थिंक उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए की थी, और उनको दिया भी क्या इंडिया को उस चीज़। इंडिया कुछ पॉइंट्स पे सही भी है, हमसे आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये औरत है तो इसको काम नहीं करना, वो बस उनके टैलेंट पे देख रहे होते हैं कि इसके पास भाई इतना टैलेंट है तो ठीक है, इसको रखना चाहिए। तो उस टैलेंट के, हमारे यहाँ पे टैलेंट नहीं है। यहाँ पे अगर कितना मर्जी टैलेंट कर लो, आपको जॉब से भी नहीं मिलती। मुझे तो नहीं लगता मेरे ये कुछ महीनों तक पास आउट होने मुझे कोई जॉब मिलेगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर करियर ही नहीं है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब्स देख लें, आपको जब तक आप मास्टर्स नहीं कर लेते आपको तो जॉब के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। दूसरी बात ये है कि वो औरतें जो जॉब करती हैं, वो खवातीन जो घर से बाहर निकलती हैं, उनके बारे में क्या हमारी सोसाइटी की क्या सोच है, ये कैसे उनको ट्रीट किया जाता है? उनकी तो ज़िंदगी तो अल्लाह माफ़ फरमाए, उन्होंने हेल बनाई रखी है। अगर वो मैरिड है तो सास ससुराल वालों ने उससे घर के भी काम कराने हैं, उससे बाहर के भी काम करवाने हैं।
यहाँ उसके मैं कहती हूँ उसके साथ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर आप पूरा दिन बाहर, आप खुद देख लें, आप पूरा दिन काम करती हैं, अब घर जाके आपके पास टाइम होता है, आप इतना थक जाती हैं कि घर जाके कोई काम करे, कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए फिर आती नहीं है। वो जो मैरिड लड़कियां हैं उनके साथ अब वो जॉब भी कर रही हैं, इसलिए तो ज़्यादातर लड़कियां जॉब भी नहीं करती। वो कहती ठीक है करियर में अब बस यही है तो यही रहे। सोसाइटी उनको किस तरह से देखती है, क्या रिस्पेक्टेड वे में देखती है? कुछ अच्छी नज़र से देख रहे होते हैं और कुछ कुछ अच्छी नज़र से देख रहे होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं इसको घर संभालना चाहिए। और ये अगर बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं तो सारी गलती लड़की की। तो कितनी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी विमेन भी आगे आए? कितनी एम्पावरमेंट की जा रही है यहाँ पर? आई थिंक 0%। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बस उनको ये है कि लड़की घर अच्छा बनाए, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करे और बस इतना सा ही है। मुझे तो कभी नज़र भी नहीं आई। अगर होती तो हमारे अंदर थोड़ा सा वो कहते हैं कि नहीं आपको आगे करियर की तरफ फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करियर का कुछ भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। आई थिंक वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ उस चीज़ को। यहाँ पर कभी कभी हस्बैंड कितना बर्दाश्त 1 साल करेगा, 2 साल, 3 साल, वो भी तंग आएगी कि मुझसे नहीं हो रहा, तुम करो, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। अच्छा नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम बाहर जा रही हो काम करने, घर के काम संभालो, ये कह रहे हो आप? मर्द की मेंटालिटी मेरे इतनी सी है पाकिस्तान में, वो औरत को बस अपनी जागीर समझते हैं और कुछ नहीं। आप ये पूछना चाहूँगी कि आप पाकिस्तानी विमेन कभी इंडियन विमेन को बीट कर सकती है एजुकेशन में, विमेन एम्पावरमेंट में, या फिर प्रैक्टिकल वे में? क्या कहेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना इंटेलिजेंस में औरतें होती इंटेलिजेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ। हमारी क्रिकेट की औरतें ज़्यादातर मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और क्यों नहीं, मैं मान ही नहीं सकती वो वर्ल्ड कप या ये चीज़ें क्यों नहीं लेके आए। हार्ड वर्किंग ही है ना, मेहनत की कमी है, वो मेहनत करें, मेहनत करें, सोसाइटी का ख्याल ना करें। सोसाइटी छोड़े, दुनिया में कोई खुश नहीं होता, आप अपने आप को देखें बस। देखिए टैलेंट मैटर करता है, हमें जो है नेशन को या रेसिज्म को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। अगर तो वो लेडी डिजर्विंग थी तो बहुत अच्छा किया उन्होंने उसको ये अवार्ड देके। एज अ वुमेन मैं बहुत खुश हुई हूँ ये सुन के, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, थी तो वो वुमेन ना। एज अ वुमेन हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि उनको ये अवार्ड मिला है। हाँ, ये अवार्ड हमारे पास भी आ सकता था, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये इस तरह के अवार्ड्स हमारे पास क्यों नहीं आते? हम विमेन एम्पावरमेंट में कहाँ हैं, बताएं। देखें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, लड़कियों को उतनी प्रिविलेज नहीं दी जाती इन सब मैटर्स में जितनी बॉयज़ को मिलती है। बॉयज़ इस सब फील्ड्स में आगे चले जाते हैं, वीमेंस थोड़ी पीछे रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर रहना पड़ जाता है, उन पर कुछ और जिम्मेदारियाँ होती है, तरबियत की जिम्मेदारी होती है, घर संभालने की जिम्मेदारी होती है। तो इन सब में कहीं उनकी जो खूबियाँ, ये सारी स्किल्स होती हैं, वो दब जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी ड्यूटीज़ इंडियन विमेन नहीं करती होंगी क्या? वो भी करती हैं, लेकिन वो इस लिहाज से थोड़ी मॉडर्न है, उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा और है, हमारा और है। एज अ पाकिस्तानी वुमेन, एज अ मुस्लिम वुमेन, हमारा यही होता है कि हम अपना घर संभालें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें। पहली अगर हमने खुद पढ़ा है तो हमारा होता है कि हम उसको आगे कन्वे करें, रेदर देन कि वो उसको हम जाके और लेवल पे भी पोर्ट्रे करें। लेकिन उससे पहले जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ तो वो शेयर होना चाहिए ना। तो लेकिन इस्लाम के अंदर ख़वातीन को काम करने से तो नहीं रोका गया। हज़रत खदीजा की मिसाल आपके सामने है, तो फिर मुस्लिम विमेन के दिमाग में ये क्यों होता है कि वो काम नहीं कर सकती, अगर आप ये कह रहे हो? मेरा कहने का ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि देखें हमारे पास स्किल्स होती हैं, लेकिन हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे पोर्ट्रे करने के बजाय हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हमारे अपने लोगों में ज़्यादा हों इवॉल्व, इसलिए हम थोड़ा आउटकम कम दे पाते हैं। ये क्या बात करता है यार। तो ऐसी मेंटालिटी हमारी क्यों बन गई है? देखिए अगर इसको हम एक और वे में लें तो बहुत अच्छी बात भी है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं, और दूसरे वे से देखें तो ये बुरी बात भी है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आई होप कि आगे आने वाले टाइम में हम भी इसको अवेल करें। देखिए औरतों को इस बात में बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जा रहा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज़ पे काम करें। अब आजकल तो नॉर्मल हो गया, हर यूनिवर्सिटी में जेंडर स्टडीज़ भी पढ़ाया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ाया जा रहा है। स्पोर्ट्स में हर वुमेन जो है आजकल आगे आ रही है, और आपने देखा ही होगा, सुना, बल्कि अभी आपने खुद कहा कि हर कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है। तो कामयाब मर्द के पीछे औरत का ही हाथ है। एक औरत जो है जब अच्छी तरबियत करती है तो तभी जो है कामयाब नस्लें बनती हैं। तो मेरा कहने का यही मकसद था कि हम जो है अपनी नस्लों को संवारने पर लगे हुए हैं, उसी वजह से हम जो है इस तरह आगे आने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीटास्किंग करें, हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, घर भी संभालें, अपनी स्किल्स भी संभालें, अपना करियर भी करें, तो बहुत अच्छा होगा। आजकल की जनरेशन इस पर बहुत ज़्यादा काम कर भी रही है। वाह भाई वाह। अब सॉरी टू से आई एम स्पीकिंग बोल्डली, लेकिन वो बहुत जल्दी बाकी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। उनकी जो है अट्रैक्शंस जो हैं और होती हैं, वो मसलन वो उनके लिए रिलेशनशिप्स नॉर्मल होते हैं। इस सब चीज़ों में उनका माइंड डाइवर्ट होता है। हम जो है अगर हम अपने कैरियर पे फोकस करते हैं तो हम बिल्कुल उस पर फोकस करते हैं। यू से कि उनका माइंड डाइवर्ट होता है रिलेशनशिप्स की तरफ, और उन्होंने रिलेशनशिप्स पर ही फोकस किया हुआ है, क्योंकि उनका जो है वहाँ पे ये नॉर्मल है, उनका नॉर्मल हो रहा है, उनका कल्चर हो रहा है। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। उनका कल्चर क्या कहता है कि आप रिलेशनशिप्स में आओ? नहीं, उनका कल्चर इसकी प्रिविलेज दे देता है उन्हें, उनके लिए ये सब कुछ नॉर्मल है, उन्होंने इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन रेदर देन अस, मैं इसको ऐसा एग्जांपल बता रही हूँ कि देखिए उनका माइंड बाकी चीज़ों की तरफ मैंने करेक्टर पे तो बात ही नहीं की थी। मैं तो बात कर रही थी कि वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट कितनी है, या वहाँ की खवातीन आगे क्यों बढ़ रही हैं, मैंने इस चीज़ पे बात की थी। आज बाहर की कंट्रीज में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंडियन विमेन एज अ CEO बैठी हुई हैं।
मेरी बात सुने, आप क्यों इंडियन वुमेन्स को इतना एग्जैजरेट कर रही हैं? आपने मुझसे पूछा था कि देखें ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो हमसे आगे निकल गई हैं। अब आप खुद कह रही हैं कि इंडियन वुमेन्स पाकिस्तानी वुमेन से आगे चल गई हैं। अब आप खुद को तो क्रिटिसाइज ना करें ना, बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन आप अपने आप को ही पीछे ले गई। मैं करूंगी क्रिटिसाइज, क्योंकि यहाँ की विमेन नहीं आगे बढ़ रही। क्रिटिसाइज करने में क्या बुराई है? क्रिटिसाइज करने में ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, छोटे सीने पे। तो हम मैंने आपसे करैक्टर बिल्डिंग पे बात नहीं की थी, मैंने आपसे पढ़ी लिखी एक बात करी थी कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि आज उनकी खवातीन जो है वो हमसे डिफरेंट है या फिर वो हमसे आगे हैं। अच्छा, आपने कहा कि वो रिलेशनशिप्स में पड़ जाती हैं, तो जो रिलेशनशिप्स में पड़ जाती हैं वो क्या अपने करियर पर फोकस कर पाती हैं? वो क्या फिर आगे बढ़ पाती हैं अगर उनका ध्यान है ही सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स पे? मैंने एज एग्जांपल कहा था कि देखें वो आगे जो हैं बढ़ रही हैं, ठीक है। आपने खुद कहा वो आगे बढ़ गई, हम पीछे रह गए, ऐसा क्यों है? मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि वो आगे बढ़ गई, उनमें से बहुत कुछ ऐसी हैं जो पीछे भी रह गई हैं। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन में वाकई इंडिया हमसे आगे क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करते हैं, वो फ्रीलांसिंग करते हैं। हम लोग जो हैं हमने अपने बच्चों को रखा हुआ है बंद करके, हम हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं। हम उनको नहीं निकाल देते कि जाओ तुम लोग अपने लिए खुद अर्न करो, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करो। हम उनको पैम्पर करके रखते हैं। आपने बर्गर बच्चे सुना होगा, आजकल हम सभी बर्गर बच्चे हैं, हमारे वालिदैन ने हमें बर्गर बच्चे बना दिया। तो उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता, मोस्टली नहीं मिलता, इसलिए तो वो आगे बढ़े। इसलिए तो अमेरिका आगे बढ़ा, क्योंकि एक टाइम आता है वो अपने बच्चों को कह देते हैं हम अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। जब सर पर पड़ती है ना तो तब पता चलता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में जो वुमेन्स हैं उन्हें राइट्स नहीं मिलते उनके, ठीक है। हर एक चीज़ पे सिर्फ आप वुमेन को ही ब्लेम करते हैं कि ये अगर हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो इसकी जो रीज़न है वो लड़कियां ही हैं। अगर इस तरह के कपड़े पहन के जा रही हैं, अगर कोई उन्हें हरास कर रहा है तो वो उन्हीं की प्रॉब्लम है। अगर वो रात में निकली, उनके साथ कुछ हो गया तो वो भी उन्हीं का मसला है कि उनके साथ ये क्यों हुआ है। यहाँ पे राइट्स नहीं मिलते, बल्कि आपको ही उल्टा पॉइंट आउट करते हैं। और बाकी जिस तरह की कंट्रीज़ हैं, इंडिया, अमेरिका, यूएसए, कहीं भी, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे हमें रोज़ केसेस मिलते हैं कि वहाँ पे उन्हें राइट्स मिलते हैं। अगर कोई किसी को हरास कर रहा है, कोई भी चीज़ होती है, तो वहाँ पे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, ना कि सिर्फ औरतों को ही ब्लेम किया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रेप केसेस, हरासमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बाहर के ममालिक में इसीलिए जो है वुमेन सेफ हैं, वो अपना किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जो भी काम है वो कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए हमारे माँ बाप जो हैं, अब कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने भी नहीं भेजते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी यहाँ तक है जहाँ पे हमने पढ़ना होता है वहाँ पे भी वुमेन सेफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंडिया हमेशा कहता है कि हम नारी शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आपको लगता है वो करते हैं? कौन सी नारी शक्ति? वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं। इसकी वजह से मतलब हर एक चीज़ के आप देख रहे हैं वहाँ पे, बेशक जैसे मर्जी है, वहाँ के ड्रेसेस का हमें पता है कि वहाँ पे वुमेन्स किस तरह के कपड़े पहनती हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं होती कि आप गुजरने लोग आपको जज करें, आपको देखें, आपको कमेंट करें गंदे गंदे। यहाँ पे आप बेशक आपने अबाया पहना हुआ है ना, पाकिस्तान में अबाया वाली लड़कियों को भी वो नहीं छोड़ेंगे, कमेंट्स पास करेंगे। हमारे साथ होता है डेली बेसिस पे, और हम इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं कि नहीं यार ये रोज़ का काम है। जब तक इन चीज़ों पे बोलेंगे नहीं तो ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। इसकी वजह से हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर खवातीन को ही क्यों दबाया जाता है? क्योंकि चलती उन पे है ना। अब आप घर पे भी हमारे केसेस होते हैं कि जो आदमी है, ठीक है, वो प्रोमिनेंट है, उसने घर चलाना है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को वो राइट्स तो देना। वहाँ घर पे भी हमें यही सिखाते हैं कि आपने मर्द के आगे से नहीं बोलना, वो अगर गलत भी कर रहा है तो आपने चुप रहना है। तो ये अगर हमारे घर से ही हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को ख़त्म करके कुछ नया स्टेप लेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी ना। इन चीज़ों को खत्म तो किया जा सकता है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि मौलवी हज़रात बहुत फतवे लगाते हैं खवातीन पर, उनका बस मर्दों पर क्यों नहीं चलता? या फिर आपको क्या लगता है कि इस्लामिक वैल्यूज़ बाकी रही हैं हमारी सोसाइटी में? हम सिर्फ मौलवी हजरात जो भी फतवे लगाते हैं वो सिर्फ लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनकी खुद के काम भी ठीक नहीं है। अब कुछ हमने केसेस इस तरह के देखे हैं जिसमें मौलवी भी हरास कर रहे होते हैं खवातीन को, वो सिर्फ बोल सकते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ दिखाई गई है ना कि ये मौलवी है, इसका ये चीज़ सामने आ रही है। जब पता चलता है, अब हमने देखा है मस्जिद में भी बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, तो इसमें मौलवी भी है ना, लेकिन उनका चलती सिर्फ ये है कि वुमेन्स पे चलती है, इसकी वजह से वो उन पर फतवे लगाते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आपसे सवाल पूछूंगी, क्या हम इंडियन वीमेन को कम्पीट कर सकते हैं? नहीं, हम कम्पीट तो कर सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हमारे पेरेंट्स हमारा साथ दे, हमें सपोर्ट करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि करते नहीं है। यहाँ कोई लड़की फील्ड में आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है लड़की, उसको किस नज़र से देखा जाता है? क्या मैं चले अपनी ही बात कर लेती हूँ, अगर कोई मीडिया फील्ड में लड़की तो उसको किस नज़र से देखा जाता है? कि ये तो आवारा है, ये तो ये है, ये इधर इधर घूमती है, तो ये अच्छी नहीं होगी। अगर कोई लड़की घर चार दीवारी में बैठी है तो वो ठीक है, अगर कोई बाहर फिर रही है, अपने लिए कमा रही है, अपने आप को सपोर्ट कर रही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, तो वो गंदी है, वो अच्छी नहीं है। ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हल्का हंस